कन्यादान करने का सुख भाग्यवान माता पिता को ही मिलता है। कन्या का दान श्रेष्ठ दान होता है। माफी मांगूंगी पंडित जी, पर आज हम अपनी बेटियों का दान नहीं कर रहे। हमारी बेटियां सक्षम है, हमने उन्हें पढ़ाया है, लिखाया है, बहुत काबिल बनाया है, उतना काबिल जितना कि कोई भी लड़का बन सकता है। और जिस तरह एक बेटे का अपने माँ बाप पे हक होता है, हमारी बेटियों का हक हमेशा हम पर रहेगा, हमारे घर पर, इस परिवार पर रहेगा। करण, रोहन, आई एम सॉरी, हम अपनी बेटियों को दान नहीं दे रहे। बस हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इनकी इज्जत करेंगे, इन्हें वो सम्मान देंगे जिसकी ये दोनों हकदार हैं। बहुत प्यार देंगे इन्हें, क्योंकि बहुत नाजुक सी हैं ये दोनों। प्लीज प्लीज। इशिता जी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। रूही और आलिया दोनों बेटियां बनकर रहेंगी हमारे घर पर। आई प्रॉमिस यू दैट। इशिमा, आप रो मत, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं आपके साथ रहूंगी। मेरी शादी में तो बहुत टाइम है। वर वधू अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें। आपने जूते छुपाए नहीं? ओह माय गॉड, मेरे तो दिमाग से निकल गया। तो एक काम करते हैं ना, अभी छुपा देते हैं। कहाँ रखे? एक काम करते हैं, फ्लावर्स में रख देते हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। बताओ। नहीं, हम लोग तो आइसक्रीम खाने जा रहे थे। चल पीहू, चल। जूते छुपा रहे हो? नहीं। यहाँ रख सकते हो, किसी को शक भी नहीं होगा। मैं बैठ जाती हूँ। रखो। I think we can trust her. रखो। हाँ। जूते कहाँ हैं? जूतियाँ तो मेरी भी नहीं है। I think I know कहाँ पर है। मुझे लगता है कि हमारी जूतियाँ हमारी छोटी सी साली साहिबा ने छुपा ली होंगी। वो देख। ये क्या है? आपको जूते चाहिए तो आपको उसकी कीमत देनी होगी। पीहू, ऐसे नहीं करते। पर दादी ने तो बोला था कि जूते चुराने का शगुन होता है। चलो भाई, निकालो फिर। ओके बाबा। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए आपको? चॉकलेट चाहिए? नहीं, मुझे प्रॉमिसेस चाहिए। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस नंबर 1, जूही दीदी और आलिया दीदी को तो आप ले जाओगे, तो फिर मैं अकेली रह जाऊंगी ना, मैं लोनली फील करूंगी। तो फिर आपको मुझे रोज कॉल करना होगा और रूही दीदी और आलिया दीदी को भी रिमाइंड करना होगा कि वो मुझे कॉल करें। ओके, प्रॉमिस डन। और कुछ? प्रॉमिस नंबर 2, आपको रूही दीदी और आलिया दीदी को लेकर मुझे मिलने आना होगा और मेरे लिए गिफ्ट्स भी लाने होंगे। पक्का, चलो ये भी मान लिया। प्रॉमिस नंबर 3, आपको मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना होगा और आइसक्रीम भी खिलानी होगी। ओके। हाँ है। प्रॉमिस नंबर 4,
आपको मेरी रूही दीदी और आलिया दीदी को हमेशा खुश रखना है। परफेक्ट, डन। Done. और कुछ? नहीं, बस बस बस। शैतान बच्चा, अब जूते मिलेंगे। हाँ हाँ, उधर है। माँ के चरणों में। शैतान है, हाँ? कौशल्या जी, आज जो कुछ हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या आप मुझे भी प्लीज माफ कर देंगे? मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी कहिए ना। क्या अब सभी लोग इस वक्त हमारे घर चलेंगे? मेरे कोई गेस्ट आए नहीं हैं अब्रॉड से, बहुत ही कम लोग हैं घर में। इसी बहाने आलिया और रूही का गृह प्रवेश भी साथ में करेंगे और घर भी भर जाएगा। हम अपनी बेटी के घर कैसे? आइए संतोषी, हम जाते हैं ना उनको घर में वेलकम करने के लिए। और वैसे हम अब रिश्तेदार हो गए हैं, ये नहीं यार? प्लीज। तो ठीक है, चलो फिर, चलो चलो। सरप्राइज। इश्मा, ओह गॉड, कितने रिचुअल्स होते हैं। आई एम सो टायर्ड। ऊपर से ये सब इतनी गर्मी लग रही है ना मुझे। Aren't you feeling suffocated? बैग वहां पड़ा है, just go and change. What are you waiting for? I'll also change.
आज की रात बहुत खास है, क्योंकि आज हम दोनों एक होने वाले हैं। आलिया, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम बहुत नर्वस हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब चीजें बहुत जल्दी। आई थिंक हमें इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। और तुम्हें देख के मुझे ये लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा थकी हो। आलिया, हम दोनों तभी एक होंगे जब तुम कंफर्टेबल होगी, लेकिन तब तक के लिए लाइक आई ऑलवेज से आई वेट। ओके? देखने मद्रास देखते देख। पापा आप सोए नहीं? आपको चाहिए? आपको हाँ पुत्र, चाहिए ना। अपने बेटे के 2 मिनट चाहिए मुझे। क्या हो पापा, सब ठीक था? पुत्र, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे बेटे ने मुझे अपने से बहुत दूर कर दिया। पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पुत्र, ऐसा क्यों ना बोलो? तुझे क्या लगा था कि तेरी तकलीफ मैं समझूंगा नहीं? तेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, तू इतनी टेंशन में था, ये सब तूने मुझसे एक बार भी बात करना ठीक नहीं समझा? पापा मैं तेरा बाप हूं मैं, तुझसे बहुत प्यार करता हूं। तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इतना पराया कर दिया तूने मुझे। एक बार बात करके देखता, सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाता। और तूने पापा आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चल ठीक है, तू टेंशन मत ले। तूने अपने शेयर बेचे हैं ना, बाकी घर वालों के शेयर्स तो उनके पास है। रही बात कर्जे की, तो वो हम सब मिलके उतार देंगे। और जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी जो कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह है, ज्वेलरी वगैरह है, सब बेच लेंगे। कुछ नहीं बेचना पड़ेगा पापा, बस आपने कह दिया ना आप मेरे साथ हैं, तो सहज से 10 दुश्मनों का मुकाबला कर लूंगा। शाबाश पुत्र। आप सो जाइए पापा, रात बहुत हो गई। तू भी जाके सो जा। पापा आपने माफ तो कर दिया ना मुझे। किसी भी तरह की टेंशन मत ले पुत्र, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। थैंक यू।
आलिया को पसंद है ना, इसलिए आज मैंने अपम बनाया। मैंने बनाए हमारी रूही के फेवरेट दही भल्ले। क्या बात है। ओहो। अरे कल ही तो गई हैं दोनों, तुम लोग तो ऐसे बात करो जैसे सदियों बाद घर पर आ रही हो। अरे बाबा। वैसे इन दोनों का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? उठ तो गई होंगी ना अभी। मैं फोन लगा के पूछती हूँ। नहीं अभी नहीं। अगर उठी होती तो फोन लगा ही लेती ना। बोलो मैं से आराम कर रही हूँ, मुझे समझाओ। अरे चुप कर। अभी खाना बना चुपचाप, खाने की तैयारी करनी है। अरे रे सिमी क्या कर रही है? वो देना पार्सल जो कौशल जी कह देना यार। सॉरी मैम, मैं 2 मिनट में लेके आई। बच्चियां वेट कर रही होंगी यार। तुमने सब तैयारी कर ली कि नहीं? हाँ, हो गया। माँ क्या हो गया अब तक सब? चलो मैं जा रहा हूँ उनको लेने। हाँ अभी जा रहे हो आप? पता नहीं वो सो के उठे हुए हैं, अभी फोन अरे तो 9 बज गए हैं यार। मेरी बच्चियां वेट कर रही हैं, कहेंगे पापा लेट हो गए। मैं जा रहा हूँ, ले फोन। आगे फोन ले। मनु दे, मैं बात करूंगी। कर लो उन्होंने, कर लो। नहीं जब देखो उतावले। हेलो ठीक है, आ रहा हूँ। क्या हुआ? ऑफिस जाना पड़ेगा अर्जेंट। शेयर होल्डर्स की मीटिंग है और आप लोग तो जानते होंगे किसने बुलाई। सुधा श्रीवास्तव। रमन मैं भी चलती हूँ आपके साथ में, मैं भी तो शेयर होल्डर हूँ ना। और भाई मैं भी चलूंगी। वैसे भी रूही और आलिया नहीं है, और वो सुधा श्रीवास्तव ज्यादा स्मार्ट बनी है ना, तो उसको मजा चखाना मुझे अच्छे से आता है। चलो मैं 2 मिनट में आती हूँ। तुमने मेरी फैमिली बर्बाद की है मिस्टर रमन भल्ला। मैं तुम्हारे परिवार को तोड़ दूंगी। श्वेता, तुम और यहां? श्वेता, ये सीईओ का कैबिन है, ऐसे लोग मुंह उठाकर यहां नहीं आ सकते। आगे से ध्यान रख। एक बात और, जो कचरा यहां पड़ा है ना, उसे उठाकर बाहर फेंक दो। मैं नहीं चाहती कि रमन भल्ला की कोई भी चीज यहां पड़ी रहे। किसने हक दे दिया रमन का सामान फेंकने का? 51% शेयर्स की मालकिन है आप, लेकिन ये मत भूलिए 49% शेयर्स अभी भी रमन के पास हैं। और जिस कंपनी की आप धौंस दे रही हैं, इस कंपनी को रमन ने खड़ा किया है अपने बलबूते पे। इशिता जी, तुम्हारी मैथ्स बहुत ही कमजोर है। 51% मतलब आधे से ज्यादा। इसका मतलब यही हुआ कि मैं इस कंपनी की मालकिन हूं। यहां मेरा ऑर्डर चलेगा और मैं तय करूंगी कि कौन कहां बैठेगा। डू यू अंडरस्टैंड? श्वेता, खड़ी क्यों हो? उठाकर सारा सामान बाहर फेंको। ओए चुप! तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, तू मेरे भाई को कंपनी से बाहर निकालेगी? इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर हम भी ऐसे करेंगे तो इनमें हमें फर्क क्या रह जाएगा? और चीजें बाहर निकालने के लिए उन्हें फेंकना जरूरी नहीं है। श्वेता, ये सारी चीजें एक बॉक्स में डालो, उन्हें बाहर ले जाओ। इट्स ओके। और क्या चाहिए आपको बताइए। कैबिन, मेरी कुर्सी, मेरा ऑफिस, सब ले लीजिए। लेकिन जो इज्जत मैंने कमाई है वो आप 7 जन्मों में नहीं कमा पाएंगे, एंड दैट्स फॉर श्योर। स्पीच बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ नहीं, ऑफिस से बाहर, क्योंकि यहाँ काम होता है। और आपकी जो बची कुची इज्जत है, मेहनत है, उसे उठाकर बाहर जाओ। आउट! मिस्टर रमन भल्ला, अब तो तुम्हें इस कैबिन से मैंने बाहर निकाला है, बस देखते जाओ आगे मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ।
11 बज गए। मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा? मेरा डे फर्स्ट है यहाँ पे और मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था। मम्मा क्या सोच रही होंगी कि पहले ही दिन बहू इतनी लेट उठी, और अब मैं क्या बोलूंगी उनको? मुझे जल्दी से उठना चाहिए, तैयार होना चाहिए। रोहन, तुम जाग रहे? गुड मॉर्निंग। वैसे ये गुड मॉर्निंग रही नहीं अभी, क्योंकि 11 बज गए हैं। मुझे उठ के ब्रेकफास्ट बनाना था। मॉम पता नहीं क्या सोच रही होंगी कि डे फर्स्ट ही मैं इतनी लेट उठी हूँ। उनकी बहू ऐसी है। बेबी, मेरी मॉम ऐसे बात नहीं करती, रिलैक्स। लेकिन अब तुम्हारी मम्मा ऐसे बात करेंगी, क्योंकि अब तक वो बेटों के साथ रहती, लेकिन अब उनकी बहुएं भी हैं। सो यस, आई हैव टू गो। रोहन, तुम भी लेट हो? तुम भी लेट? ओह गॉड, पहला दिन हम दोनों ही लेट हैं। आई नो, वैसे तो मॉम इतनी स्ट्रिक्ट लगती नहीं है, बट आई डोंट नो उनका क्या रिएक्शन होगा, बिकॉज वो रियली लेट। यार वो पीहू के सीरियल में मदर इन लॉज होती है ना, वो भी पहले ऐसी ही होती है, एकदम चिल्ड आउट, सॉफ्ट, अच्छी। बाद में उनका वो असली स्ट्रिक्ट रूप सामने आता है। मुझे लगता है कहीं ये भी तो ऐसी नहीं। आई थिंक हमें ना बहाना दे देना चाहिए कोई कि हम क्यों लेट। मैं मैं बोल दूंगी कि मेरा अलार्म ही नहीं बजा। तुम हाँ, मैं बोल देती हूँ कि गीजर खराब हो गया था, गीजर ऑन ही नहीं हो रहा था। राइट? और वैसे भी यार हमारा पहला दिन है, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना हमें एडजस्ट होने में। आई थिंक वो ये बात तो समझेगी जरूर। मेरे को तो समझ नहीं आता, ये पति लोग कभी तक सो रहे हैं। मतलब ये क्या लड़कियों की जिम्मेदारी है कि उठो, घर संभालो, खाना बनाओ? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लड़की उठे और काम करे? हाँ रूही, क्योंकि बेटों के लिए ना अलग रूल होता है और बहुओं के लिए अलग। सो यू गेट यूज्ड टू इट। चलिए, दिस इज रॉन्ग। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग मॉम। वो मेरा अलार्म ही नहीं बजा। पता नहीं फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और आज पहला दिन भी है ना इस घर में, तो आंखें नहीं खुल रही थी। आई एम सो सॉरी। हाँ, वो मेरा अलार्म बजा था, लेकिन वो गीजर खराब हो गया था, ऑन ही नहीं हो रहा था, इसलिए लेट हो गई थी। आई एम सॉरी। आज ससुराल में पहला दिन है तुम्हारा। आई होप तुम्हारी माँ ने तो बताया ही होगा कि बहुओं की जिम्मेदारी क्या होती है। किचन संभालना, टाइम पे नाश्ता सर्व करना, चौका संभालना। शक्लें देखिए तुम्हारी, 12 बजे हुए हैं। वो सीरियल वाली सासू माएं होती है, कुछ इसी तरह बातें करती है, राइट? सो डर गए ना? मम्मा, आपने तो हम दोनों को इतना डरा दिया, तो मैं तो कुछ ज्यादा ही डर गई थी। बट आप बहुत अच्छी एक्टर है। आप नाटक कर रहे थे हमारे साथ। आप गुस्सा नहीं? मैं क्यों गुस्सा होंगी? मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए थोड़ी ना लाई हूँ घर में। मैं अपने बेटों के लिए पढ़ी लिखी लाइफ पार्टनर चाहती हूँ, कोई खास माँ या सफाई करने वाली नहीं। और वैसे भी हमारे घर में बेटा हो, बेटी हो या बहू हो, ऑल आर इक्वली ट्रीटेड। सबका स्टेटस सेम है। मम्मा, यू आर टू कूल। थैंक यू। अरे अरे अरे, अभी तो बताया था ना मैंने, स्टेटस सेम। सो कम ऑन, गिव मी अ हग। सर, आई एम सॉरी कि आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है। थैंक यू, कोई बात नहीं। सर, लेकिन आप यहाँ हमारे साथ? हाँ, तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है भाई? एक साथ काम करेंगे तो नजदीकियां बढ़ेंगी। सर, आप ही हमारे बॉस हो और आप ही इसी कंपनी के मालिक, और आपके बिना हम कुछ भी नहीं। सर,
मैनेजमेंट चाहे चेंज हो जाए, लेकिन हमारे दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता सर। सर आपने हमारा घर संभाला है और हमेशा मैं आपकी सेक्रेटरी ही रहूंगी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। ये आप लोग का जो प्यार और विश्वास है ना, यही मेरी ताकत है। आई एम श्योर वील वर्क वंडर्स टुगेदर। और अगर आप लोग का हौसला ऐसे ही बना रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम वापस इस कंपनी के मालिक होंगे और आप सबके पास पहले जैसे पावर्स होंगे। क्या हो रहा है यहाँ? गॉसिप करने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? इसी की तनख्वाह मिलती है तुम्हें? अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। शेयर होल्डर्स की मीटिंग बस 5 मिनट में शुरू होने जा रही है। पिछले साल के सारे नंबर्स मुझे चाहिए अपने डेस्क पे राइट नाउ। गुटबंदी करने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? तो जाओ बाहर जाके करो, क्योंकि अब मैं ये सब कुछ अलाउ नहीं करूंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ किसी को कोई तकलीफ हो तो डोंट वरी, तुम लोगों को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ। एंड यू मिस्टर रमन भल्ला, मीटिंग शुरू होने जा रही है। जाओ जाकर सारी तैयारियां करो, मैं आ रही हूँ। जी चलो, एवरीबॉडी गेट टू वर्क। ये गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गए घर के चिराग। मॉम ये सब क्या है? क्या बात है, इतनी सारी प्रिपरेशन, समथिंग स्पेशल? ऑफ कोर्स स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे दोनों बहुओं के लिए पहला दिन है नाश्ते का इस घर में। तो मॉम आप अपने दोनों बेटों को भूलने वाली हैं, राइट? हाँ, क्योंकि मैं शुरू से बेटियां चाहती थी और अब मुझे बेटियां मिल गई हैं, तो पार्शियलिटी तो होकर रहेगी। क्यों? लो करण, अपने ही घर में सेकंड स्टेटस आपको मुबारक हो। तुझे भी भाई। चलो चलो, अब जल्दी से नाश्ता करते हैं और रेडी हो जाओ क्योंकि अब इन दोनों के घर वाले आएंगे, पग फेरे के रस्म के लिए इनको ले जाएंगे। क्या बोल रहे हो मॉम? मतलब कहाँ जा रहे हैं ये? अपने घर। रस्म है ना, निभानी तो पड़ेगी। और वैसे भी इनके घर वाले काफी टाइम से वेट कर रहे हैं इनका। हाँ तो ठीक है मॉम, थोड़ा वो भी वेट कर सकते हैं, हमने भी बहुत वेट किया। हाँ कोई बात नहीं, कल परसों चले जाएंगे, है ना? अच्छा मॉम, एक और रस्म होती है। शादी के बाद सबसे पहले बहुएं कुछ मीठा बनाती हैं, तो हाँ। मैं और रूही आपके लिए हलवा बनाएंगे। बिल्कुल बनाना, हलवा के लिए तो मैं कभी मना नहीं करूंगी। ऑल द बेस्ट। चल रूही, ठीक, ओके। आइए मॉम। एकदम से मीटिंग रखने का मतलब कोई खास अनाउंसमेंट थी? हाँ, अनाउंसमेंट है। बैठे। मैंने आप लोगों को यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स अब मेरे हाथ में हैं। सो ऑब्वियसली इस कंपनी की मालकिन अब मैं। आई एम द ओनर ऑफ भल्ला इंडस्ट्रीज। और जो फोल्डर आप लोगों के सामने है, एक बार उसे देख लीजिएगा। ये हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स हैं। जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो सब कैंसिल। एक्सक्यूज मी मैडम, लेकिन ये कंपनी रमन भल्ला की है। हम इस कंपनी में इसलिए हैं क्योंकि ये रमन भल्ला है और उन्होंने हमेशा हमेशा लीड किया है और हमारे लिए अच्छा भी काम किया है। ठीक है, आज उनका बुरा वक्त है, मगर कल उभरेंगे। दिस इज लाइफ। और एक आदमी के बुरे वक्त में उसके सारी जिंदगी को काम को छोटा कर दे, ऐसे बिजनेस नहीं किए जाते मैडम। ये सब प्रोजेक्ट्स उनके दिमाग से निकले हुए हैं और इन्हें बंद करने का मतलब है नुकसान कराना। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आज हम लॉस में हैं, लेकिन कल रमन ही हमें बचाएंगे। हम सब इनके साथ हैं। लेकिन मैं जो हम इनकी कंपनी में काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, अभी हम रमन सर के साथ हैं। मुझे आप समझदार लगती हैं। अगर आप सही माने में बिजनेस समझती हैं तो रमन को इस कंपनी से निकालना नहीं होगा और उन्हीं के आइडियाज पर एक कंपनी टिकी हुई है। मिस्टर रमन, इस कंपनी के आने वाले कल के विजन के बारे में आप हमें बताएं प्लीज। विजन बहुत जरूरी है। अगर शॉर्ट साइडेड विजन रखोगे तो शायद लंबी रेस में पीछे रह जाओ। सुधा जी, ये है रमन की कमाई। कंपनी खरीद सकते हैं आप, इज्जत कैसे खरीदेंगी?
मैडम, छीनना आसान है, संभालना बहुत मुश्किल। गलत इंसान से पंगा लिया है आपने। रमन, जल्दी से प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए आप। बहुत जल्दी में सुधा जी, बहुत काम संभालना है इन्हें। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। और आप लोग सब जानते हैं कि मेरी जो कंपनी है, सॉरी इनकी जो कंपनी है, वो अब तक आप लोग के भरोसे टिकी थी, बिकॉज यू हैव बीन फेथफुल पार्ट ऑफ द कंपनी। और एक बात तो तय है कि जब सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। वेरी ट्रू। चोपड़ा जी, आज आपने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है। सही और गलत की परख रखता हूँ मैं। वैसे सुधा जी चलेगी? हाँ जी, सहन नहीं कर पाई। रमन, तुमसे एक बात करनी है। ठीक है। आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। सुधा एक बहुत ही चालाक औरत है और ये कंपनी उसकी नहीं है। उसने कुछ शेयर्स अपने बेटे के नाम पे रखे हुए हैं। उसके बेटे के मतलब सुधा का कोई बेटा है? हाँ, उसे मैं नहीं जानता, मगर अब लगता है पता करना पड़ेगा। अगर हम उसे कन्विंस करते हैं तो हमारी मेजॉरिटी बढ़ जाएगी और तुम इस कंपनी को अपने हिसाब से चला सकोगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया भाई, पर वो उनका बेटा है, वो अपनी माँ के अगेंस्ट जाएगा। आपको लगता है ये सब इतना इजी है? पर कोशिश तो की जा सकती है ना। हम पता करते हैं उसके बेटे के बारे में और चल के मिलते हैं एक बार उससे। जी कौशल्या जी, बस हम अब पहुंच रहे। चोपड़ा जी, दरअसल हमें हमारी बेटियों को लेने जाना है, वो फिर भी घर आ रहे हैं। जी थैंक यू फॉर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा करती हूँ, रूही और आलिया के आने का टाइम हो रहा है, मैं जाकर घर की तैयारी करती हूँ। पापा कैसे हो? मेरी मैरिड बेटियां कैसी लग रही है, प्यारी मेरी सी। कैसी हो माँ? कैसी हूँ? तुम्हें देख के खुश हो रही हूँ मैं बहुत ज्यादा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये आपके। थैंक यू सो मच। इसकी क्या जरूरत मम्मी जी थी? ने। बाय द वे, आज आपकी दोनों बेटियों ने हलवा बनाया है। हलवा टेस्ट किया हमने ठीक ठाक है कि नहीं? आई एम श्योर अच्छा ही होगा। साथ में टेस्ट करेंगे। आइए ना। जी जी जरूर। चलो मैं लेके आती हूँ। चल। गुड मॉर्निंग पापा। नहीं तू। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेरी गुड। थैंक यू। हलवे की शक्ल तो अच्छी लग रही है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। कौन करण, हमारा प्यार नहीं था, ये रिस्क फैक्टर कम करने का तरीका है। पहले आप लोग खा के नहीं, देखो। अच्छे हो। वाओ, वेरी टेस्टी। ये तुमने बनाया बाहर से मंगवाया? पापा, ऑफ कोर्स मैंने बनाया है ना। वाओ, मेरी बहुओं ने पहली रसोई बनाई है तो गिफ्ट तो बनता है ना। ये पर हमने तो सिर्फ हलवा बनाया है। हाँ हाँ, माँ हो भाई, बेटियों का लाड नहीं करूंगी और किसका करूंगी? थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, शिवा, सो प्रिटी ना। आप कितना प्यार दिखा रहे हो हमारी बेटियों को। बहुत लकी है दोनों, आपको पता है। पर इनकी इशिमा के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं, पर हाँ कोशिश जरूर करूंगी खुश रखने की।